साथियों नमस्कार। आज हम बताएंगे यदि आप अपनी गाय को एआई करवाते हैं और एआई करवाने के बाद अगर गाय ब्लड गिराए तो क्या करना चाहिए। अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि देखिए गाय किस तरह ब्लड गिराई है और ये ब्लड कहाँ से गिराई है। यानी अधिकांश केस में पशु को अगर आप गर्भाधान कराते हैं यानी एआई करते हैं तो एआई करने के बाद ये केस मिलता है यानी ब्लड गिराता है। तो ये ब्लड गिराने का मुख्य कारण क्या है, अभी जो हम आपको ब्लड दिखा रहे हैं। तो ये ब्लड गिराने का मुख्य कारण क्या है, तो ये ब्लड जो गिराती है वो अधिकांश केस में एआई करवाने के बाद ही गिराती है। तो ब्लड गिराए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले आपको पशुपालक से जानकारी लेना चाहिए कि इसकी कृत्रिम गर्भाधान कब कराया गया, या अगर आप कृत्रिम गर्भाधान कराए हैं तो पशु गाभिन ठहरेगी कि नहीं ठहरेगी, हम आपको ये भी बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। तो अगर आपका भी पशु ब्लड गिराए तो इसका मुख्य कारण होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण से पशु ब्लड गिराती है। तो कभी कभी एआई करने के तुरंत बाद यानी 2 घंटा या 2-3 दिन के बाद पशु ब्लड गिराता है। तो कभी कभी एआई जो गन आप पास करते हैं वो बॉडी ऑफ यूट्रस से आगे अगर आप ज़्यादा पास कर देते हैं तो वहाँ खरोच आने के कारण उससे भी ब्लड गिराती है। और कभी कभी ज़्यादा हीट स्ट्रेस के कारण भी ब्लड गिराती है। अधिकांश केस में ऐसा होने से पशु रिपीट हो जाता है यानी पशु गर्भधारण नहीं ठहरती है। तो ये हम आपको क्लियर बता दिए कि पशु अगर ब्लड गिराती है तो ये पशु गर्भधारण नहीं ठहरेगी, ये अधिकांश केस में रिपीट हो जाती है। तो देखिए पशुपालक का कहना हुआ कि यह गाय गाभिन है यानी प्रेग्नेंट है। तो जिसकी वजह से देखिए हम पीडी चेक कर रहे हैं, और पीडी जैसे ही हम जांच करेंगे तो पीडी जांच करते समय आपको विशेष ध्यान क्या देना चाहिए। पहले तो पशुपालक से पता लगा लेना चाहिए कि यह कितने दिन की प्रेग्नेंट है। 2.5 माह 3 माह की है तो आप पीडी आसानी से चेक कर पाएंगे। और पीडी चेक करने के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, यानी पशु में पीडी कैसे चेक किया जाता है। तो इस वीडियो में देखिए हम सबसे पहले हम आपको पीडी चेक करके बताते हैं। यानी पशुपालक का कहना है इस गाय को हम एआई करवाए थे 3 माह पहले और यह आज ब्लड गिरा रही है। यह अधिकांश केस में आपको मिलेगा। आप अगर पशुपालक हैं या प्रैक्टिशनर हैं तो आपको अधिकांश केस में मिलेगा। तो देखिए हम सबसे पहले पीडी जांच कर रहे हैं। पीडी जांच करने के लिए रेक्टम में देखिए किस तरह हाथ हम डाल रहे हैं, और रेक्टम में हाथ डालने के लिए हाथ को एकत्र किया जाता है जैसे मैं आपको बताए। और रेक्टम में हाथ डालने के बाद आपको गोबर निकाल लेना है और सर्विक्स को पकड़कर हल्का आगे 2 हॉर्न है, हॉर्न को फीलिंग करना है। अगर हॉर्न दोनों समान है तो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर एक भी हॉर्न उठी हुई है या फूली हुई है तो पशु प्रेग्नेंट है। देखिए प्रेग्नेंट नहीं है और यह ब्लड गिरा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि यह किस तरह ब्लड गिरा रही है। यानी ऐसा अगर आपको मिले तो आपको क्या करना चाहिए, हम कारण बताएं कि एस्ट्रोजन हार्मोन वो हाई हो जाता है यानी उसका लेवल बढ़ जाता है। कभी कभी हीट स्ट्रेस के कारण भी ब्लड गिराती है। अधिकांश केस में जब पशु रिपीट हो जाती है, और इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चेदानी में अगर इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी ब्लड गिराती है। और यह ब्लड हमेशा ओवुलेशन होने के बाद यानी अंडाणु जो बनती है उसके बाद ही गिराती है, यानी ओवुलेशन के बाद ही ब्लड गिराती है। तो ऐसा अगर हो रहा आपके पशु में भी तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए, हम आपको ये बात बताने के लिए आए हैं। और ऐसा अगर ब्लड गिराती है तो आपका पशु तो पहली बात गर्भधारण नहीं ठहरेगी। दूसरी बात इसे आप क्या क्या लगा सकते हैं, यानी इंजेक्शन में क्या दे सकते हैं, और इसे आप इसके अलावा बोलस में भी क्या दे सकते हैं। तो देखिए हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर भाई हैं वो कुछ इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। तो इंजेक्शन में आप गैना रिच इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं,
टेक्साब्लेड इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी इन सब इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो हम आपको प्रॉब्लम बताए हैं ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, यानी हार्मोन की वजह से होता है। तो हार्मोनल प्रॉब्लम जो होता है उसमें आपको हार्मोन का इंजेक्शन, जो कि गैनारिच का इंजेक्शन हम बताएं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और टेक्साब्लेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन होने के कारण ब्लड जो गिराती है उसमें आप टेक्साब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं। और इन्फेक्शन होने का मुख्य कारण उसमें आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इंजेक्शन जैसे कि आपको सबसे पहले सीपीएम का प्रयोग करना है, जो कि जीट इंजेक्शन आती है। उसके बाद आपको गैनारिच का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको मोक्सल इंजेक्शन, जो कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, उसका प्रयोग करना है। यानी इंजेक्शन के अलावा आप बोलस में से मेटासिल की बोलस आती है, आप वो दे सकते हैं। यानी आप लगातार ऐसे खिला सकते हैं। अगर ज़्यादा ब्लड गिरा रही है, अगर इन्फेक्शन है, तो आप इसे 3 दिन इंट्रायूटरल मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे कि NS पानी के साथ आप बीटाडीन का घोल तैयार करके इसे 3 दिन लगातार दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी हमने जो प्रैक्टिकल किया है, इससे पहले भी हमारे चैनल पर वीडियो बना हुआ है कि पशु अगर बच्चा दे और ज़्यादा मात्रा में मवाद गिराए, ब्लड गिराए, तो क्या करना चाहिए। तो उस अवस्था में हमने NS पानी के साथ, यानी NS जो सलाइन आती है उसके साथ आपको बीटाडीन का घोल, यानी बीटाडीन का घोल तैयार करके उसके अंदर डाल देना चाहिए, ताकि उसके बच्चेदानी का इन्फेक्शन और बच्चेदानी की सफाई हो सके। ताकि अगली बार अगर आप गर्भधारण कराते हैं पशु को, तो वो 100% गर्भधारण ठहरेगी। तो इसका मुख्य कारण वही होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। हीट स्ट्रेस में भी पशु ब्लड गिराती है। कभी कभी प्रैक्टिशनर भाई अगर AI करते हैं तो उसमें भी ब्लड गिराने लगते हैं, यानी सर्विक्स को नहीं पकड़ करके वो यूट्रस पकड़ लेते हैं, तो वहाँ खरोच आ जाती है, वहाँ दब जाती है, जिसके कारण वो ब्लड गिराती है। तो इसका मुख्य कारण यही है ब्लड गिराने का। और हम आपको ट्रीटमेंट भी बता दिए, यानी ओवुलेशन के बाद ये ब्लड गिराती है। तो जैसे ही अगला जितना हम ट्रीटमेंट आपको बताएं, इसके बाद अगर आप कृत्रिम गर्भधारण कराते हैं तो आप इंजेक्शन में गैनारिच का प्रयोग करके कृत्रिम गर्भधारण कराइए, ताकि आपका पशु 100% गर्भधारण ठहरेगी। इसी तरह हमारे चैनल पर हर एक केस का प्रैक्टिकल वीडियो है। आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी कुछ सीख पाएँ। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तभी हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी कुछ सीख पाए। और आप अगर पशुपालक हैं तो आप भी कुछ सीख पाएँ। धन्यवाद।